तो राम राम जी सभी को। आज का दिन कुछ इस तरीके से ट्यूशन से शुरुआत होता है। आज ये लोग को मैंने घर पे ही बुलाया था क्योंकि ये पढ़ने में बहुत तेज हैं और जितने भी मुंह छुपा रहे हैं ना, ये सबका इंस्टा अकाउंट है, 10वीं के बालक हैं सबका। जितने भी मुंह छुपा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, जैसे कहीं से काला मुंह करवा के आए हैं। भैया पढ़ लो, अभी भी समय है, पर लेकिन इनकी बुद्धि नहीं खुलेगी तो इनमें माथा मारने से अच्छा है मैं आपको इनकी सच्चाई बताऊं। ये काली टोपी वाला एक नंबर का टोपीबाज इंसान है। इसे यही नहीं पता कि टाइमिंग क्या है क्या नहीं। तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद हम सीधा निकले बाल कटवाने के लिए। और बाल कटवाने के पहले हमें एक चीज़ याद आई कि दुकान में तो भीड़ होगी क्योंकि संडे है, और जो हमें पता था वो ही हुआ। दुकान में हमें मिली भीड़ और ये पता नहीं किस सोच में पड़ा है। क्या हो गया बच्चे, बच्चे तेरी, बच्चे को नहीं पता क्या है क्या नहीं। खैर हटाओ। उसके बाद बाल कटवा के हम निकले मामी के यहाँ, क्योंकि मामी के यहाँ हमें खाना खाना था। घर में जो खाना बना था वो मेरे को पसंद नहीं था, तो इसलिए मामी ने बनाया था बैगन का भरता। और मीटर वाले भैया मीटर की चोरी, बिजली की चोरी करते हुए, ओ भैया बिजली की चोरी मत करो, वो वाली बिजली का, इस लाइट वाली। उसके बाद ये हमारे यहाँ के देवता, हमारे यहाँ की बहुत ही प्यारी नालियाँ और बिल्कुल भी पानी नहीं है साइड में। ये हमारे यहाँ की लैम्बोर्गिनी खड़ी है और ये हमारे सामने से आता है वो सुधांशु भाई कुछ खाने के लिए ला रहा है। क्या कह रहे हो? बोलो क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, क्या कहूँगा, ये कहाँ ले जाऊँ? जानवी को दे दो। बोला है कुछ खाने के लिए है, मैंने बोला घर पे दे दो, तो कहता ठीक। उसके बाद में हमारे यहाँ के ये जीते जागते देवता, जिनकी वजह से घर में चूल्हा जल रहा है, ये भैया और भैया का बगल वाला डीलर, बहुत ही पोपट बनाते हैं ये हर किसी का। उसके बाद में ये कारपेंटर, पेंटर, ड्राइवर सब हैं, मल्टी टैलेंटेड। और इनके साथ साथ इनकी वाइफ भी, आंटी जी को भी सत सत नमन, ये भी कुछ ना कुछ करते हुए बेकार। फिर उसके बाद हम निकले नीचे घर की ओर। घर की ओर जैसे ही निकले हमने दिखाई आपको बिल्डिंग ए नंबर फिनिशिंग के साथ, वो जा रही जी वैगनार। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़े फिर आ रही थी शैडो, तो मैंने सोचा मैं अपने आप को दिखाऊं आपको कि मैं कैसा लग रहा हूँ। शैडो में तो पता नहीं चलेगा, पर तुम्हारा भाई तो है ही, आपको तो पता ही है कैसा कैसा नहीं। उसके बाद में जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें याद आया कि मौसी का भी कॉल आया था, तो हमने मौसी के घर में मारी चौकी, यानी कि छापा। अब मौसी ने बनाए थे आलू के पराठे, तो बोला पेटे। उसके बाद में ये सूरज प्लस रोशन ये आपस में बात करते हुए कि कल कहाँ थी तुम, पेट्रोल भरवाने क्यों नहीं आई। तो वो बोला कि नहीं मैं पेट्रोल नहीं, मैं छत से कूदना चाहूँगी। और ये सूरज और यहाँ पे कुछ अपनी गपशप फ़ोन में। उसके बाद में हम देख रहे थे लखनऊ सेंट्रल भाई। पर शाम को हम गए आर्यन के साथ में बाहर, पर जाते वक्त तो आपको दिखाना ही है ना कैसा लगता है हमारा चौल, सॉरी सोसाइटी। एक नंबर सोसाइटी है हमारी, देखो टाइल्स वेल्स लग के घर वर तैयार। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े आर्यन स्कूटी लेके आए गई, तो स्कूटी से हम निकले बाहर और ये दीदी बैठती हुई। और ये भाई लेकिन इतने अनपढ़ लोग होते हैं सोसाइटी के, अब कहीं से भी गाड़ी मोड़ लेंगे। देखो वो वहाँ से गाड़ी मोड़ रहे हैं, एक्सीडेंट के इतने चांसेस होते हैं। इनके चक्कर में मेरा लास्ट ईयर एक्सीडेंट हुआ था, सिर्फ इन्हीं गाड़ियों के चक्कर में। पर खैर कोई नहीं, पास्ट इज़ नेवर लास्ट। उसके बाद में हमारे यहाँ का ये मेन मार्केट, फिर ये हमारा किया। ये भाई बड़ा टोपीबाज ड्राइवर था, जब जब भी हम आगे आगे गए ये कहीं ना कहीं हमें टांग ही रहा था। जैसे ही हम आगे बढ़े उसके बाद में हमें जाना था जिम आर्यन को लेके, क्योंकि आर्यन को बनानी है बॉडी। हम पहुंचे जिम के बाहर, 24x7 भाई ये संडे वाले दिन भी ओपन रहता है और कभी भी आप जा सकते हो, रात में भी ओपन है ये। उसके बाद में जैसे हम जिम के अंदर गए आर्यन ने करी साइकिलिंग, तो मैंने सोचा मैं भी एक दो पैर मार लूँ। आर्यन थक गया, फिर आर्यन ने देखा इन वाले भैया को, फिर आर्यन ने मारे बाइसेप्स के 3 सेट। और मारते मारते उसको याद आया यार म्यूजिक सिस्टम तो बजाना ही भूल गए, और ये भैया कितने बढ़िया लग रहे हैं। उसके बाद सब चीज़ करने के बाद हम अपनी फेमस सोसाइटी, डीपीएस बेटा फेमस जगह पे होता है, फिर हम निकले अपने घर की ओर। आर्यन ने छोड़ा मेरे को घर की तरफ, फिर उसके बाद मैं भी अपने घर की ओर। तो भाई आज का व्लॉग इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री राम,